डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको ये फिक्र थी कि जैसे जैसे लॉकडाउन खोलेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा मरीज हॉस्पिटल्स में जाएंगे। तो हमारी तरह के लोग तो गाड़ियों में फिर रहे हैं अभी भी। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो हम एक गरीब की जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी हमारी मजबूरी है। डॉक्टर्स और अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। आज रोजगार देना ना शुरू किया तो लोगों के भूखे मरने का खदशा है। वजीर आजम का खिताब, कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से गरीब के साथ मईशत को भी नुकसान पहुंच रहा है। सूबों से दरख्वास्त करता हूं ट्रांसपोर्ट खोल दें। एक तरफ कोरोना है, दूसरी जानिब मुल्क को भी संभालना है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने का मकसद था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। हुकूमती इकदाम की बदौलत हालात कंट्रोल में हैं। वजीर आजम, कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पीर से बेरोजगारों की मदद की जाएगी। पब्लिक प्लेसेस के अंदर या ऐसी जगह के जहाँ पे हजूम है और आपको जाना पड़ेगा, हम इस बात की पाबंदी अब लगा रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि मास्क अब पहनना ज़रूरी है। हुकूमत ने पाकिस्तान में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि अमल दरामद के लिए हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। वी केयर के नाम से प्रोग्राम का आगाज किया है। 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देंगे। डॉक्टर फैसल कहते हैं कि कोरोना के साथ बहुत सी बीमारियां भी अपना असर दिखा रही हैं। 3 महीने हो गए कोरोना पर हुकूमत की पॉलिसी सामने नहीं आई। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बरस पड़े। असम्बली में खिताब करते हुए बोले, हुकूमत नाकामी का बोझ इदारों पर फेंकना चाहती है। NFC और 18वीं तरमीम पर बहस बंद की जाए। सूबाई हुकूक पर डाका डाला तो दीवारें चीन बन जाएंगे। पहली तो अमेरिका में ये नहीं हुआ, रशिया के अंदर ये नहीं हुआ। उन्होंने आसानियां पैदा करनी शुरू की। क्यों? क्योंकि उनको वो नजर आना शुरू हो गया जो इमरान खान 2 महीने पहले देख रहे थे। इस बात पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम मगरिब की अंधी तकलीद नहीं करते हैं। पाकिस्तान मगरिब की अंधी तकलीद नहीं कर सकता। तमाम दुनिया वहीं पहुंच रही है जो इमरान खान का फैसला था। अमेरिका, रूस और भारत ने भी आसानियां पैदा करना शुरू कर दी हैं। उन्हें वो नजर आने लगा जो इमरान खान 2 माह पहले देख रहे थे। असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान में केस और अमवात बढ़ गई लेकिन काबू से बाहर नहीं। हमें इस वबा के साथ चलना है। डेंगू नहीं कि मच्छर मार दें। शवाहिद मौजूद नहीं कि ये वबा कितनी फैलेगी। पंजाब में पीर से शॉपिंग मॉल्स खोलने का ऐलान। सख्त SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुल जाएगी। इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, छोटी बड़ी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की मार्केट्स भी खोलने का फैसला। अवाम की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक हमने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया है कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर दिए जाएं जो कि 21 मार्च से सस्पेंड कर दिए गए थे। कल से अंदरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। दियार गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला भी जारी है। PIA की खुसूसी परवाज फ्रांस से 149 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गई। स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिर करंतना मुंतकिल। कौमी एयरलाइन की परवाज से 285 मुसाफिर मैनचेस्टर रवाना। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश में 31 मई तक तौसी। गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। तालीमी इदारे तलबा को फीस में 20% रियायत देने के पाबंद। किरायों की अदायगी मौखर होगी। पानी के बिल में रियायत दी जाएगी। आजिर मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह अदा करेंगे। किसी भी मुलाजिम को नौकरी से निकालने या तनख्वाह काटने पर पाबंदी होगी। कोरोना के इलाज के लिए मौसर दवा दरियाफ्त पाकिस्तान में भी तैयार की जाएगी। अमरीकी कंपनी गिलियड का पाकिस्तानी कंपनी से मुआहिदा। एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर बनाने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 33 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 803 हो गई। 24 घंटे में 1430 नए केस सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 26,260 मरीज जेर इलाज हैं। सिंध में वायरस से मुतासर मजीद 11 मरीज जान से गए। सूबे में 71 मरीज ICU और 35 वेंटिलेटर्स पर हैं।
4 दिन तक जम के शॉपिंग, फिर हो गया शटर डाउन। मुल्क भर में 3 दिन के लिए तमाम तिजारती मराकज़ और मार्केटें बंद। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। मिल्क शॉप, किराना स्टोर, सब्जी की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स मखसूस औकात में खोलने की इजाज़त। नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी। मसाजिद में 5 अफराद को बाजमात नमाज की इजाज़त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं पर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल करने का इल्जाम है। यूसुफ रजा गिलानी को भी 29 मई को पेश होने का हुक्म। नैब रेफरेंस के मुताबिक गाड़ियां यूसुफ रजा गिलानी से हासिल की गईं। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार कर लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज मरकजी मुल्ज़मान नामजद। पीर को बोर्ड इजलास में रेफरेंस के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। शरीफ खानदान पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाने का इल्जाम है। नैब ने जो कार्रवाई करनी है जरूर करे। नैब को इंक्वायरीज करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। अपोजिशन की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो साथ ही साथ हुकूमती बेंचों की भी होनी चाहिए, तो हमारे वुज़रा की भी होनी चाहिए। जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए, जरूर साड़ी वफाकी काबीना का एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का अपने खिलाफ नैब तहकीकात का खैर मकदम। असेंबली से खिताब में कहा, मैं अपोजिशन की तरह नैब को बुरा नहीं कहूँगा, वेलकम करूँगा। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए। जो वजीर आजम और वज़रा बनते रहे उनका भी एहतसाब होना चाहिए। खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वफाकी वजीर ने कहा, शर्म करो, हया करो, सब्र करो। जिसने गाजरें खाई हैं उनके पेट में दर्द होगा। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। आइंदा 2 माह के लिए मरकजी बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। बुनियादी शरह सूद 8% हो गई। नेपरा ने सरकारी पावर प्लांट्स की कारकर्दगी गैर मियारी करार दे दी। बिजली कंपनियां 15 साल से कोई बेहतरी नहीं ला सकीं। लाइन लॉसेस और वसूलियों की शरह 5 साल पुरानी है। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी। कोरोना ने दुनिया भर में 3,04,000 जानें निगल ली। 45.5 लाख बीमार। अमेरिका में 86,900 हलाकतें। बरतानिया में मरने वालों की तादाद 33,600 हो गई। रूस में सूरत हाल संगीन। एक दिन में मजीद 10,500 केसेस रिपोर्ट। 2418 अमवात की तस्दीक। इटली, स्पेन और फ्रांस में मुतासरीन की तादाद में कमी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब के शहर मिंशनाबाद में जाली कागजात पर गंदम स्मगलिंग करने वाला नेटवर्क बेनकाब। महकमा खुराक ने 33 टन गंदम से लदा ट्रक तहवील में ले लिया। चिश्तिया में घर से 4,000 मन गंदम पकड़ी गई। झंग से गंदम की 1800 बोरियां बरामद। सखर में कॉटन फैक्ट्री पर छापा। जखीरा की गई गंदम की 52,000 बोरियां तहवील में ले ली। कराची वालों होशियार, गर्मी की एक और लहर आने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। 17 से 22 मई तक पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। कोरोना वबा के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाहियों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर। ISPR ने शोबा सेहत से मुंसलिक अफराद के लिए खुसूसी दस्तावेजी फिल्म रिलीज़ कर दी। हिफाजती सामान और आलात के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बताया गया। तमाम पाक फौज को और डॉक्टरों को हमारा सलाम। पाकिस्तान पाक आर्मी को सलाम। पाकिस्तान पाक मुआफ़िज़ पुलिस को सलाम। पाकिस्तान डॉक्टरों को सलाम। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी मिलाएं हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 03202796 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,918 रुपये 43 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 91 पैसे का हो गया।